हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने अगर जो पिछला वीडियो देखा हो उसमें मैंने स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी प्रेस और समाचार पत्र निकले थे, पुस्तक पुस्तिकाएं थी, उनके बारे में आपको डिटेल में बताया है। अभी यहाँ पर भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहली पुस्तक कौन सी छपी और कैसे कैसे प्रेस का विकास हुआ, किसने प्रथम अखबार खोला और इसका विकास करते करते कैसे अंग्रेजों के द्वारा इस प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए, इन सभी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आज। पहले मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आर ओ दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएससी किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, इन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सारे नोट्स आपको एक ही जगह पे अवेलेबल होंगे, सारे के सारे। और बाद में नोट्स के अलावा क्वेश्चन फॉर्म में भी बताया है, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए और जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं इन सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में पूछा गया हो, या पीसीएस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सबऑर्डिनेट, इन सारे में पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन का देखिए फॉर्म इस तरीके से होता है। अगर जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हुए तो वहाँ पे कूट के द्वारा मिलान करना होता है। 4 ऑप्शन दे दिया कि ये प्रेस है, ये किसके द्वारा स्थापित किए गए, या फिर मिलान करिए कि ये कब स्थापित हुए और इनके संपादक या लेखक कौन हैं पुस्तक पुस्तिकाओं के। तो इस तरीके से करके क्वेश्चन आते हैं, या फिर पूछ दिया जाता है कथन और कारण में कि इन्होंने ये प्रेस खोला या ये पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की और इनका प्रकाशन वर्ष ये है, दोनों सही हैं या गलत, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैंने इजी जो वन लाइनर है वही नोट्स लिया है या क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, तो चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं, चाहे जितने भी टफ पूछे जाएं, आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है आज हम लोग भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास में। तो पहला है आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन से माना जाता है। कब माना जाता है? तो इसकी शुरुआत भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन से माना जाता है। साथ ही साथ भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई? यह शुरुआत हुई थी 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा, जो कि गोवा में पादरियों द्वारा 1557 ईस्वी में पहली बार पुस्तक को छाप करके किया गया था। इसके बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पहला प्रयास था वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की और बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल जो उनकी पत्रिका थी उसके प्रकाशन से किया था। ये बर्किंघम आधुनिक जो प्रेस का आपको रूप दिखाई देता है इन्हीं की देन है। इन्होंने ही प्रेस की स्वतंत्रता को, प्रेस को जनता के लिए प्रतिबिंब बनाया। तो बर्किंघम जो कि कलकत्ता जनरल के प्रकाशक थे, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि 18वीं शताब्दी में निकलने वाले प्रमुख अखबार यहाँ पर कौन कौन से थे? कोलकाता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड और मद्रास गजट आदि। ये सारे के सारे पत्र पत्रिकाएं 18वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस थे। साथ ही उपर्युक्त अखबार एक दूसरे के पूरक थे, इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव था। क्यों? क्योंकि यह सप्ताह के अलग अलग दिन निकलते थे। पांचवा पॉइंट यहाँ पर यह है कि किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र वो था बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में किसने पहला समाचार पत्र प्रकाशित करवाया, उसका नाम क्या है? तो आप लोगों ने पता होगा कि हिंदी का पहला प्रकाशित समाचार पत्र उदंड मार्तंड, जिन्हें कानपुर से जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया था। उसी तरीके से यहाँ पे पूछा है कि अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र किसी भी भारतीय के द्वारा, तो वो है बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1818 ईस्वी, यहाँ 1816 तक की बात हो गई। 1818 में अप्रैल में मार्शमैन के द्वारा
जो कि एक अंग्रेज थे, उनके द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसका नाम क्या था? मार्चमैन 1818। और प्रकाशित जो पत्रिका थी वो मासिक थी और दिग्दर्शन के नाम से। फिर जेम्स सिल्क बर्किंघम, जिनका पूरा नाम है, पत्रकारिता के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता को जन्म देकर पत्रकारों को पत्रकारिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। फिर यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि जनता का प्रतिबिंब जो आज है हम लोगों को देखने के मिलता है, वो आधुनिक रूप इन्हीं बर्किंघम की ही देन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी पूछा गया है कि श्रेय किसको जाता है, तो वो राजा राम मोहन रॉय को दिया जाता है। इन्होंने संवाद कॉमेडी जो कि 1821 ईस्वी में निकली थी, जैसा कि आपको पता होगा, उद्दंड मार्तंड जो हिंदी में प्रकाशित पहली पत्रिका है, ये 1826 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुई थी, जबकि ये 1821 का ही आपको बताया जाता है। संवाद कॉमेडी ये पहला ऐसा पत्र था जो राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में निकाला। साथ ही मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया था। साथ ही साथ इसके बाद का पॉइंट है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख कौन कौन से थे? टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर, इलाहाबाद, सिविल एवं मिलिट्री गजट और इंग्लिशमैन। यहाँ पे इंग्लिशमैन की बात अगर जो करें हम लोग, तो इंग्लिशमैन जो था कि वो सर्वाधिक रूढ़िवादी विचारधारा का था, जबकि स्टेटमैन जो दिया है यहाँ पे, स्टेट्समैन 1870 ईस्वी का, ये सबसे ज़्यादा उदारवादी दृष्टिकोण वाला पत्र था। और पायनियर की बात करें तो ये सरकार का समर्थक, अंग्रेजों का समर्थक पत्र था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी था, अभी मैंने बताया। प्रकृतिवादी और स्टेटमैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाले समाचार पत्र थे, और पायनियर जो है वो सरकार का समर्थक अखबार था। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। यही एक ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। इस चीज़ को आप देखिए कि जो लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, वो सोम प्रकाश पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए था। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इस समाचार पत्र का पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा स्थान था, क्योंकि जितने भी उस समय राष्ट्रवादी लोग या फिर आपके आंदोलनकारी और जितने भी लोग थे, वो लोग सोम प्रकाश के ही जो समाचार निकलते थे उसको ज़्यादा ऑथेंटिक मानते थे। तो सोम प्रकाश, इसके लिए लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू पैट्रियार्क के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार क्रिस्टो दास पाल थे। हिंदू पैट्रियार्क को किसने संपादित किया था? तो ये है क्रिस्टो दास पाल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 1868 ईस्वी में कलकत्ता से बांग्ला भाषा में, ये भी मैंने पिछले पॉइंट में पूछा है, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि 1868 में कलकत्ता से बांग्ला भाषा में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वहाँ पे ऑप्शन था शिशिर कुमार घोष। यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पे मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों लोग भाई थे। इन दोनों लोगों ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था, और यह अमृत बाजार पत्रिका वही पत्रिका थी जो आपके ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में छपने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ यहाँ पे दिया भी हुआ है, लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया था। फिर यहाँ पर दिया है नेक्स्ट पॉइंट कि बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा, इनके द्वारा प्रकाशित मराठा और पंजाब केसरी
मराठा द मराठा नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, जबकि पंजाबी में केसरी का प्रकाशन किया गया था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर और मराठा के संपादक कौन थे? केलकर थे। ये आपके आईएएस में भी पूछा गया और पीसीएस में भी पूछा गया है कि बम्बई में बाल गंगाधर तिलक से पहले केसरी के संपादक कौन थे और मराठा के संपादक कौन थे, या किसने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी भी टाइप के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि भारत का पहला हिंदी प्रकाशित समाचार पत्र कौन है, तो वो है उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1913 में गदर का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया था। किसने किया था, तो ये गदर पार्टी के द्वारा किया गया था और इसका प्रकाशन किस में हुआ था? अंग्रेजी और पंजाबी में प्रारंभ हुआ था और इसका हिंदी, मराठी, गुजराती और पश्तो में भी एक एक अंक प्रकाशित हुआ था। चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आप का रिवाइज हो जाएगा। सारे आंसर्स को आप देखते रहिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ऐसे आपको याद भी हो जाएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई थी 16वीं सदी में। ये प्रश्न जो बना है इसका यहाँ पर है 16वीं सदी में। और सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो पहले हुई थी गोवा में और 1557 में एक पुस्तक छपी थी। और प्रेस का प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना में, तो यह बम्बई में 1684 ईस्वी में पहला प्रिंटिंग प्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो यहाँ पे भारत के समाचार पत्र के बारे में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा द बंगाल गजट को भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कहा जाता है। यह प्रकाशित कहाँ से होता था, बंगाल गजट, तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। और इसका शुरुआत वर्ष क्या है, यह शुरुआत हुआ था 1780 ईस्वी में। यह केवल 2 ही वर्षों के लिए प्रकाशित हो पाया क्योंकि इस पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया था। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था, ये एक पॉइंट, तथा यह साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति का नाम जेम्स ऑगस्टस हिक्की था। यह 2 वर्ष तक ही प्रकाशित हुआ था प्रतिबंध के कारण। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की को ही भारतीय पत्रकारिता का पितामह माना जाता है। अगर जो ऐसे पूछ लिया जाए भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनकी पत्रिका थी साप्ताहिक द बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा था। अभी अभी मैंने ऊपर बताया है कि पहला साप्ताहिक पत्र था 1826 में प्रकाशित होने वाला उद्दंड मार्तंड, जिसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, यह हुआ था कानपुर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो ये गदर समाचार पत्र, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से 1913 से 14 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन शुरुआत वर्ष, और प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसको मैंने अलग अलग सोर्स से इकट्ठा किया है एक ही जगह पे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह श्रेय दिया जाता है राजा राममोहन रॉय को। इनकी पत्रिका क्या थी, संवाद कौमुदी, और बंगाली भाषा में, जबकि मिरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था 1822 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में प्रकाशित सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। और इसी के विरुद्ध आप लोगों को फिर से रिपीट कर देते हैं, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ही वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया कौन था, लॉर्ड लिटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1368 ईस्वी में कोलकाता से बांग्ला भाषा में प्रकाशित
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। 1368 ईस्वी नहीं है, ये 1868 ईस्वी है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 1868 ईस्वी में कोलकाता से बांग्ला भाषा में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये थे मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष, जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। और यह लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ा जाएगा प्रेस के विरुद्ध जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों के बारे में, जैसे कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, इसमें क्या क्या चीज़ प्रतिबंध करने के लिए क्या क्या चीज़ नियम कानून थे। इसके साथ साथ ये अनुज्ञप्ति नियम जिसको बोलते हैं, लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। ये किसके द्वारा लागू किया गया था, इसके द्वारा पहली बार किसको प्रतिबंधित किया गया, किस अखबार को प्रतिबंधित किया गया। फिर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किसने समाचार पत्रों को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से मुक्ति दिलाई, या समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। फिर इसके बाद भी लाइसेंस एक्ट आता है, पंजीकरण अधिनियम एक्ट आता है। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और आपको बताएंगे इसके क्वेश्चन क्या क्या बने हैं। चलिए, इतना सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।